आज की हमारी सबसे पहली लीला स्थली है इस्कॉन गोवर्धन। एक्चुअली जैसे ही हम चरण पहाड़ी से थोड़ा सा आगे आते हैं तो लेफ्ट साइड पे हमें इस्कॉन टेम्पल पड़ता है। ये सीक्वेंस में पीछे छूट गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लीला स्थली है, प्लीज़ आप यहाँ पे दर्शन जरूर कीजिएगा। यहाँ पे बहुत ही सुंदर गौशाला भी है, भगवान के बहुत सुंदर विग्रह हैं और शीला प्रभुपाद का भी बहुत सुंदर विग्रह है। यहाँ पे प्रसादम की व्यवस्था भी है, अगर आप पहले बोल के रखेंगे तो आप प्रसादम पा सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं और गायों को चारा भी खिला सकते हैं। श्रील तमाल कृष्ण गोस्वामी जी की पुष्प समाधि यहाँ पर गार्डन में बनी है और इनकी मेन समाधि जो है मायापुर में है। इनकी कृपा हम यहाँ पे प्रणाम करके ले सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस हैं जिसको हम एक एक करके देखते जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहली लीला आती है मनोहर दास बाबा जी की। मनोहर दास बाबा जी का जन्म बंगाल में हुआ और 6 साल की आयु में माता का और 13 साल की आयु में पिता के देहांत के बाद इन्होंने श्री नंद किशोर गोस्वामी जी से दीक्षा ली, जो कि अद्वैताचार्य जी के शिष्य श्रृंखला में से एक हैं। 1881 ईस्वी में वह वृंदावन आ गए और कुसुम सरोवर, काम्य वन व नंदगांव में रहकर अपनी साधना करने लगे। पर इसके बाद हर बार मुस्लिमों के कारण स्थान बदलने के लिए बाध्य होना पड़ रहा था। तो 1813 ईस्वी में इनको एक स्वप्न में इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद यह गोविंद कुंड में गुफा बनाकर रहने लगे और सिद्ध रामाकृष्ण पंडित पुच्छरी के लोटा में रहते थे और हरि कथा के लिए यह एक दूसरे से मिलने लगे। यह सिर्फ 2 घंटे सोते और शाम को मधुकरी करते, बाकी सारा समय भजन में लगे रहते। बहुत सारे मच्छरों के कारण रात को सो नहीं पाते। इनको यह सलाह दी गई कि आप मॉस्किटो नेट के लिए क्यों मना कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि मच्छर जो है मेरी साधना के लिए बहुत ही सहायक हैं, ये मुझे सोने नहीं देते, जिसके कारण मैं बहुत अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा जप कर पा रहा हूँ। ये भाव था इनका। और एक इनकी सुंदर कथा है, एक बार भयंकर ठंड में ये बहुत ही ज़्यादा इनका शरीर कांपने लगा, इनको बहुत बुरा लगा और इन्होंने जाकर गोविंद कुंड में रात के समय इतनी ठंड में ठंडे पानी में छलांग लगा दी। और सब जब आसपास के भक्तों ने देखा कि आप ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मेरे शरीर की डिमांड्स तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। इसको ठंड लग रही थी तो मैं अपने शरीर को ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि ये ठंड, गर्मी, ये कपड़े ये हमारे लिए नहीं है, मुझे तो यहाँ पे साधना करनी है। तो कितना उच्च भाव है ये मनोहर दास बाबा जी का। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस ऐसे भाव का एकमात्र भी हमें मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। यह प्रतिदिन 400 माला जप करते और बाबा जी कहते कि भजन भगवान के चरण में कंप्लीट सरेंडर और पूर्ण शरणागति के बिना संभव नहीं है। भजन के लिए शांत मन बहुत ज़रूरी है। जो मन भौतिक जगत की चिंताओं में परेशान है वह भजन के लिए योग्य नहीं है। ऐसी और भी बहुत सारी रोचक कथाएं हैं, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रही हूँ, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं इनकी और भी बहुत सारी लीलाएं। तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं वल्लभ भट्टाचार्य जी के बारे में। 1479 ईस्वी में यह पैदा हुए और 1581 ईस्वी तक इस धराधाम पर रहे। वह पहली बार 1499 ईस्वी में पुरी आए जब वो 10 वर्ष के थे और वहीं पर ही पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर 1519 ईस्वी के बाद ही प्रचार करने के लिए मन करने लगे। प्रयागराज में पहली बार श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले, तब इन्हें श्री अद्वैताचार्य जी के साथ डिबेट करने के लिए भेज दिया गया। वहां उन्होंने अपनी आपत्ति जताते हुए बताया कि संकीर्तन एक अच्छी मूवमेंट नहीं है। यहाँ कहा गया है कि एक चेस वाइफ कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेती। अगर आप माधुर्य रस का आस्वादन करवा रहे हो तो आपको भगवान के नामों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। अद्वैताचार्य बोले कि यह हमें आदेश भगवान ने ही दिया है और अगर पति कोई आज्ञा देता है तो पत्नी को मानना ही चाहिए। हम उनके सेवक हैं। ऐसा कहा जाता है कि आपने अंतकाल में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के प्रति आसक्त हो गए थे। उनकी बाल गोपाल की पूजा से बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए। हाँ, उन्होंने अपनी प्रीचिंग में विष्णु भक्ति को 2 मार्गों में बांटा।
एक में मर्यादा भक्ति और दूसरी में अंतरंगा भक्ति। एक्चुअली हमारी 4 मुख्य परंपराओं में से एक परंपरा जो कि भगवान शिव से आ रही है, जिसको रुद्र संप्रदाय कहा जाता है। जैसे कि हमारी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में माधवाचार्य जो हैं हमारे मेन हैं, ऐसे ही ये वल्लभ भट्टाचार्य जो हैं उनके मेन आचार्य हैं। इन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद का प्रचार किया। इनके फॉलोअर्स बाल कृष्ण की भक्ति करते हैं जो कि वात्सल्य भाव में होते हैं। इसके बाद हम दर्शन करते हैं मुखारविंद के, जो कि आप देख रहे हैं बहुत ही जादूमयी रेत का मंदिर मानसी गंगा जी के किनारे पर बना है, जो कि श्री गिरिराज जी का मुख कमल लिए हैं। मुखार का अर्थ होता है मुख और विंद का अर्थ होता है कमल। भक्तगण भगवान के मुख में डालने के लिए दूध, मिठाई इत्यादि चढ़ाते हैं। और भी कई लोकल टेम्पल मुखारविंद होने का दावा करते हैं, पर श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी ने हमें यह इंस्ट्रक्शन दी है कि यही प्रमाणिक मंदिर है। इस शिला की एकदम पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर भगवान के मुकुट का चिन्ह है। भक्त नॉर्मली यहीं पर परिक्रमा करते हैं और यहीं पर ही परिक्रमा समाप्त करते हैं, और परिक्रमा समाप्त करने के उपरांत यहाँ पर मानसी गंगा में स्नान भी करते हैं। गोविंद कुंड के किनारे पर ही एक छोटा सा टीला बना है जो कि 20 मीटर ऊंचा है। बिल्डिंग्स बहुत सारी होने के कारण ये टीला नॉर्मली दिखाई नहीं देता है, पर इसको अगर हम खोज सकते हैं तो खोज के इसके दर्शन कर सकते हैं। ये इंद्र टीला के नाम पर प्रसिद्ध है। इसके बाद बहुत ही सुंदर लीला है ढोक दाऊ जी की। यह छोटा सा टेम्पल है, गोवर्धन जी की पहाड़ी के ऊपर बना है। एक बार रासलीला के समय बलराम जी की भी बहुत उत्सुकता हुई रासलीला को देखने की, तो इसी स्थान पर खड़े होकर वह रासलीला का आस्वादन करने लगे। तो बताते हैं कि रासलीला को देखते देखते ही उनका जो गोरा रंग था वो एकदम काला हो गया। तो यहाँ पर अगर आप दर्शन करने आते हैं तो यहाँ पे बलराम जी के दर्शन आपको ब्लैक कलर में मिलेंगे। गौड़ीय वैष्णव इस स्थान पर इस मंदिर में नहीं आते हैं, क्योंकि हम गोवर्धन जी की शिला के ऊपर पाँव नहीं रखते हैं। इस मंदिर का नाम ढोक दाऊ जी है। ढोक का अर्थ होता है छुप छुप कर, और दाऊ जी जो है बलराम जी का नाम है। इस मंदिर को लुक लुक दाऊ जी भी कहते हैं। लुक शब्द का अर्थ भी होता है छुप छुप कर। जिस स्थान से दाऊ जी रासलीला को छुप छुप कर देख रहे थे उसको ढोक दाऊ जी कहा जाता है। इसके बाद है ये रासलीला स्थली। ये लीला स्थली बहुत ही सुंदर है। ये वही लीला स्थली है जिसको छुप छुप कर ढोक दाऊ जी यानी कि बलराम जी देख रहे थे। इसके बाद नीचे है मुकुट शिला। लीला देखते देखते बलराम जी इतने मुग्ध हो गए कि बताते हैं कि उनका जो मुकुट था वो उनके सिर से निकलकर इस वाली शिला के ऊपर गया। तो ये शिला के ऊपर मुकुट का निशान आज भी हम देख सकते हैं। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल को भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनको भगवान के नामों का जो है लीला स्थलियों के बारे में, उनके बारे में जानकारी दे सकें। कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सी लीला स्थली आपको बहुत अच्छी लगी, किस लीला स्थली के बारे में आपने फर्स्ट टाइम सुना था। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।